नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। वृषभ राशि वालों का कोई रिश्ता टूट गया है। हो सकता है ये पहले ही टूटा हुआ था, पर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा रिश्ता था जिनसे आप शादी करना चाहते थे। पर हाँ, अब आप इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आप इसे लूज कर गए हैं। आपने अपनी तरफ से जो बन पाया किया, पर अब इस चीज को पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। अब आगे आपको कोई चॉइसेस बनानी है। हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हैं, कुछ और रिश्ते भी हैं, और उनमें से किसी एक को चुनना है। और यही चॉइस बनाना आपके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस भी रिश्ते पर आप अटके हुए थे, वहां पर आप जानते थे कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, आपको फ्यूचर में पैसे की कोई चिंता नहीं रहेगी। पर अब आपको सबसे ज्यादा चिंता पैसे की ही है, अपनी सिक्योरिटी की है, अपनी स्टेबिलिटी की है। हो सकता है कि वो रिश्ता कोई बिग अपॉर्चुनिटी था आपके लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए, स्टेबल लाइफ जीने के लिए, और अब जब वो आपके हाथ से जा रहा है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब कुछ समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो उनमें से किस को चुनना चाहिए। अगर आप अभी ऐसी ही सिचुएशन में हैं तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि जो भी हुआ है किसी की वजह से हुआ है। कोई एक ऐसा इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, या फिर आपका एक्स है, या फिर आपका उनसे कोई गहरा रिश्ता है। ये इंसान आप पर नजर रखकर बैठा हुआ है और यही आपको ट्रिक कर रहा है। हो सकता है कि ये इंसान ऊपर से बहुत अच्छा बनता है, पर अंदर से वैसा नहीं है, अंदर से बहुत ट्रिकी है। इसी ने आपके लिए सारी परेशानियां खड़ी की हैं। यही आपको ब्लॉकेजेस दे रहा है, यही आपको बांध रहा है। इसी की वजह से आप डाउनफॉल देख रहे हैं, इसी की वजह से आपको कोई प्रोग्रेस नहीं मिल रही। तो इस वक्त आपके दिमाग में ऐसा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी इंसान की वजह से आपका रिश्ता नहीं बन पा रहा, इसी इंसान की वजह से आपने सब कुछ लूज किया है। असल में आपका वो रिश्ता जो आपकी चाहत है वो खत्म होना ही नहीं था, या फिर वहां पर बात बन जानी थी, पर इसी तीसरे इंसान की वजह से वो बात नहीं बन पा रही। तो इसी बात को लेकर आप बार बार सोचते जा रहे हैं, और इसी की वजह से आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे। इसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अभी भी उसी सिचुएशन में, उसी बात पर अटके हुए हैं। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि जो भी हो रहा है किसी की वजह से, तो शायद आप अपने दिल को तसल्ली ही दे रहे हैं। आप जानते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रगल आप कर रहे हैं। अगर ये फाइनेंशियल नहीं है तो इमोशनल तो ज़रूर है। या तो आप बिल्कुल अकेले हैं, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपको अपने फ्यूचर की भी चिंता है। इसी वजह से आप डेस्परेट हो रहे हैं किसी एक रिश्ते के साथ सुलह करने के लिए। यहाँ पर एक बात और है, असल में ये एक चक्रव्यूह है, या फिर इसको कर्मों का साइकिल भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हमारे साथ होता है, वही हमारे पास वापस आता है। आप भी जानते हैं कि किसी एक रिश्ते के लिए आपने भी बहुत जद्दोजहद की। वहां पर आपने भी वो सब कुछ किया जो आप जानते थे कि सही नहीं था। तो जो भी आपने किया, जिस भी तरह का रूप आपने धारण किया, बिल्कुल वैसा ही आपके सामने आ गया। अब अगर तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया, पर सिर्फ आपके साथ गलत हुआ, तब तो आप किसी को इसका दोष दे सकते हैं।
पर जब हम भी वैसा ही करते हैं तो हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को भी दोषी नहीं ठहरा सकते। असल में ये कर्मों का ही खेल है। जो भी काम आपका बनना होता है वो बन जाता है। उसके लिए आपको इतनी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते। पर अगर कोई काम आप जिद पर ले आए, अगर आप इस बात को दिखाने लग जाएं कि मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं करके ही रहूंगा, तो फिर यूनिवर्स, भगवान, वो भी फिर आपको चैलेंज करते हैं कि चलो करके दिखाओ। तो जो भी आप करते चले गए वैसे ही परेशानियां आपके सामने आती चली गई। तो ना तो आप अपनी सिचुएशन को बदल पाए और ना ही आपको मौका मिला। पर इतना जरूर है कि इसी जिद के अंदर अब तक जो भी काम आपने किए, जो भी गलतियां आपसे हुई, आप भी उनके कर्म बंधन में बंध चुके हैं। अब जब तक आप उन कर्म बंधनों को खत्म नहीं कर लेते, आप उनका प्रायश्चित नहीं कर लेते, तब तक आपको भी चैलेंजेस मिलती रहेंगी। तो अगर आपको लगता है कि किसी की वजह से आप अटके हुए हैं, तो नहीं, किसी की वजह से नहीं, आप अपने ही कर्मों की वजह से बंध गए हैं। अगर आपके सामने से एक इंसान हटेगा तो कोई दूसरा आकर खड़ा हो जाएगा। जो भी आप करते जाएंगे वैसे ही परेशानियां आपको आती जाएंगी। तो इस वक्त अगर आप इसी सिचुएशन में अटके रहना चाहते हैं, इसी तरह बार बार कोशिशें करते रहना चाहते हैं, तो हाँ, आप करते रह सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं कि आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो, ज़रूरी नहीं कि आप इस चीज़ को अचीव कर ही पाएं। वहीं पर अगर आप इसको यहीं पर छोड़कर आगे के लिए कुछ सोचना चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। और जब भी डिसीजन बनाएं तो अपने लिए वही चूज करें जहां आपका मन है। अगर किसी इंसान पर आपको विश्वास नहीं है, अगर किसी पर आपको गुस्सा है, किसी पर डाउट्स हैं, किसी के पास आप नहीं जाना चाहते, तो ऐसे रिश्तों को चुनिएगा भी नहीं, क्योंकि फिर आपकी सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी। आप जैसे पास्ट में थे वैसे ही फ्यूचर में रहेंगे, अपनी चॉइसेस की वजह से। क्योंकि ऐसी चॉइसेस जहां पर आपका मन ही नहीं है, जहां आपको विश्वास ही नहीं है, ऐसे रिश्तों में आप कभी कंफर्टेबल रहेंगे भी नहीं। आपके मन को हमेशा अशांति ही रहेगी और हो सकता है कि फ्यूचर में भी ये रिश्ते आपके फिर से टूटें। तो अगर इस वक्त आपके पास अपने मन की कोई भी चॉइस नहीं है, तो किसी को भी मत चुनिए। आप इंतजार कर सकते हैं, आप फ्यूचर में नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा सकते हैं। पर हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी चॉइस है जहां आप भी जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो हाँ, आप उनको चुन सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं, आपकी चॉइसेस कैसी हैं आप उनको भी अच्छे से जानते हैं। तो जो भी करिएगा सोच समझ कर। तो आज के वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।